वेलकम टू फेडरल कमांचन। ये है लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किया था, वो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आ जाए। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स जो मैं बना रहा हूँ वो आप फ्री में चाहते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के और बाकी सारे क्लासेस के अगर आप नोट्स फ्री में चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे जहाँ पे हम नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब फ्री में दे रहे होंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, जो स्क्रीन पे जो अभी जो नंबर है उधर आप मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% एंड मोर ही मार्क्स आते हैं। तो जरूर फिर है ना आप हमें मैसेज कर लें। तो अब है ना हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको लिखवा ली और अब है ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवाते हैं और फिर उसको है ना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यार ये है क्या। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि यार ये हमारे वेरिएबल्स है और नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है? एस। एस मतलब क्या था आपका? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू यू टी, ठीक है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय ए टी और स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये हो गया आपका फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब ये आया कैसे? ये भी हमारा है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने पिछले लेक्चर में इधर बनाया था ना, वही चीज है, लेकिन अब है ना इसको थोड़ा सा पहले साफ कर लेते हैं। ठीक है, साफ करने से मुराद यार ये है ना रेड लाइन हम हटा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, और वो यू पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, टी हट जाए, ये अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, और ये चीज हम यहाँ से हटा देते हैं। अब सबसे पहले हमने पहले पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि यार जो ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये जो आप ग्रेडियंट ले रहे हैं, तो इसमें यार आप कर ये हैं, आप स्पीड को ले रहे हैं, चेंज इन स्पीड को, और उसको डिवाइड बाय चेंज इन टाइम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप स्पीड को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब है ना इसका हमें ना नोट्स में भी लिख लेते हैं कि यार के यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मोशन के नीचे ही लिख लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, जो हमने पिछले में बनाया था स्पीड और टाइम ग्राफ का, कि यार इस पॉइंट पे टाइम ये इतना है तो ये हमें स्पीड बता देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सलरेशन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये जरूरी चीज थी, ये हमने लिख ली। फिर अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यार एरिया अंडर द कर्व है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। क्या मतलब यार? तो सबसे पहले ये आपका ग्राफ है यहाँ पे, ये चीज। अब यार आप देखें कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है ना, इस ग्राफ के बिल्कुल नीचे आता है ये वाला पार्ट। तो ये जो एरिया में जो हाईलाइट कर रहा हूं ना यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच में ये पूरा एरिया, ये है आपके डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक। आप बोलोगे सर कैसे? तो इसका भी मैं तरीका बताता हूँ। एरिया हम कैसे लेते हैं यार? लेट्स से मैं पहले सबसे इसको है ना मैं शेप में तोड़ देता हूँ। ये ट्रेपीजियम बना हुआ है, ट्रेपीजियम की जगह हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। यहाँ पे ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है। अब मुझे ये बताएं रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? वो है लेंथ इनटू विड्थ। अब मुझे ये बताएं कि लेंथ ये जो हमारी है ये क्या है? ये हमारी स्पीड है, तो हम स्पीड ले रहे हैं। और इसकी जो विड्थ है ये वाली चीज, ये क्या है आपका? टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। स्पीड नहीं वेलोसिटी लिख लें यहाँ पे, ज्यादा बेहतर है। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। इसलिए हमारा जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब ये जो हमारे पास एरिया आ रहा है जो आपके कर्व के नीचे, ये पूरा, ये असल में डिस्प्लेसमेंट के अंदर आता है। और ये भी हम नोट्स में लिख लेते हैं कि यार एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंबल भी लिख लेता हूँ एस, और इधर मैं लिख लेता हूँ ए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन मोशन। अब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि यार ये फॉर्मूला आया कैसे। तो अब इसकी डेरिवेशन पे लग जाते हैं। ये पूरी डेरिवेशन है ना यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ी सी है ना लंबी की गई है। यहाँ पे मैं आपको है ना एक शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ और दूसरा लंबा तरीका भी बताता हूँ। आज शॉर्ट तरीका करते हैं, आसान वाला सबसे जो तरीका है ना वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका ट्रपीजियम। ठीक है, ये ट्रपीजियम आ गया, ये आ गया आपका ट्रपीजियम। ठीक है, अब जो ट्रपीजियम है इसका हमें
एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा यार? ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो है हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल का शॉर्ट फॉर्म ये, ऐसे दो लाइंस हमने पैरेलल बना ली। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये है हमारा एरिया का फॉर्मूला। अब यार इसमें सबसे पहले आपकी जो हाफ है ये तो कांस्टेंट है, तो ये हमने एस टू एस लिख लिया हाफ। फिर हाइट आ गई। यार हाइट क्या है? तो इसमें आपका जो ये आपकी हाइट है, ठीक है, ये किसके बराबर है? ये है आपका टाइम के बराबर, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये है टाइम। कितना टाइम आपको लगा, तो टाइम को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल टी में, जो हमने नोट्स में लिखा था। टाइम आ गया। फिर उसके बाद आता है हमारा कि यार सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें पैरेलल साइड्स कौन से? पैरेलल साइड्स के मिलाद ऐसे साइड जो कभी मिलेंगे नहीं खुद से, जितना भी आप उसको खींच ले। तो ये आपका एक पैरेलल साइड आ गया और दूसरा ये पैरेलल साइड आ गया। इस पैरेलल साइड का लेंथ कितना है यहां से लेके यहां तक? तो ये देखिए यू हमने मार्क किया हुआ है ना, यू इतना यहां तक आ रहा है, तो उसकी वजह से यार हमारे जो पहला पैरेलल साइड है वो है यू। ठीक है, और ये दूसरा पैरेलल साइड है, ये आपकी फाइनल स्पीड है यहाँ पे v। तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्लस v। ठीक है, तो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने से मुराद के हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हाफ मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय यू प्लस वी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय यू प्लस वी। अब यार हमने अभी थोड़ी देर पिछले लेक्चर में ही हमने क्या किया था? हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने क्या बताया? फाइनल स्पीड किसके बराबर है? इनिशियल स्पीड प्लस ए टी के बराबर। तो यार अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने v लिखा हुआ है इसकी जगह अगर मैं u प्लस ए टी लिख लूँ तो वह गलत होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है v तो इसके बराबर है। तो मैं v की जगह क्या लिखूंगा? u प्लस ए टी। तो मेरे पास जो फाइनल जो वो यहाँ से v लगाने के बाद आ रहा है वो है हाफ मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय यू प्लस ए टी, क्योंकि मैंने v की जगह u प्लस ए टी लग लिया। ठीक है, और u प्लस यू कितने हैं? दो u हो गए। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, वो हो गया टी ओवर टू, और फिर मल्टीप्लाई बाय टू यू, तो वो आ गया आपका यू टी। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐड करोगे, ये आ गया आपका एक्सपेंशन। ठीक है, और फिर टी ओवर टू मल्टीप्लाई बाय ए टी, तो ये ए टी स्क्वायर हाफ हो गया। हाफ ना भूलिएगा, हाफ इसमें और उसमें वो तो दो कैंसिल हो गए, लेकिन इसमें दो नहीं है। तो आपका जो फाइनल जो इक्वेशन है u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। हमारे पास आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हुआ, डिस्प्लेसमेंट निकालनी हुई, तो ये है आपका फॉर्मूला। बस ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही चीज है ना यहाँ पे लंबी करके लिखी गई है, और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इससे हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म हो गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर अब अगले लेक्चर में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको समझ नहीं आया तो लेक्चर वापसी देख लें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, यूट्यूब पे कमेंट कर लें, हम आपको समझा देंगे वापसी। उसके अलावा अगर आपको ये वाले नोट्स जो मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पे ये फ्री में चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, हम आपको ये नोट्स है ना फ्री में दे देंगे। अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, एक ग्रुप में डाल के नोट्स, पास पेपर, टेस्ट पेपर, सब चीजें फ्री में दे देंगे। उसके अलावा अगर आपको ट्यूशन चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो स्क्रीन पर जो नंबर है आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे आपसे ट्यूशन लेते हैं उनके 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो अगले लेक्चर में फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं।